आज हम करवाते हैं आपको सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। देखो क्या होता है कि हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो चीज़ें या तो हमें मिलती हैं प्योर स्टेट में। प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध, जिसमें किसी चीज़ की मिलावट ना हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं? मिक्सर के रूप में मिलती हैं। मिक्सर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हों। तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आपको टेबल नंबर 5.1 दिखाई दे रही है। देखो इसमें क्या होता है कि चावल में कंकड़ मिक्स होते हैं, तो उनको अलग करते हैं हम। ठीक है, दूध से घी अलग करते हैं, या फिर चाय से हम चाय पत्ती अलग करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? हम चीज़ों को अलग अलग क्यों करते हैं? ताकि मिक्सर के अंदर जो दो या दो से ज़्यादा यूजफुल कंपोनेंट हैं, कई बार क्या होता है कि किसी मिक्सर में हमें एक से ज़्यादा यूजफुल चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे कि दूध से हमें लस्सी भी मिलती है, दही भी मिलता है, घी भी मिलता है। लेकिन इन चीज़ों का यूज़ अलग अलग जगह पर होता है, तो इनको क्या करते हैं, हमें पहले सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, अनयूजफुल कंपोनेंटों को अलग अलग करने के लिए। जैसे कि चाय में चाय पत्ती का कोई यूज नहीं होता, तो उनको क्या कर देते हैं, हमें अलग कर देते हैं। फिर तीसरा आता है अनवांटेड चीज, जैसे कि हार्मफुल चीज हो, कोई इम्प्योरिटी हो, उसको अलग करने के लिए हमें सेपरेशन मेथड यूज करने पड़ते हैं। फिर हमारे दिमाग में आता है कि कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के बाद हम क्या करेंगे? तो जो यूजफुल चीज़ें हैं उनको तो अलग अलग जगह पर यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ अनवांटेड थी, इम्प्योरिटी थी, उसको क्या कर देते हैं, हमें दूर फेंक देते हैं। फिर दोबारा एक चीज़ आती है हमारे पास है कि हम सेपरेट कैसे कैसे कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं जब एक पार्टिकल की साइज क्या हो, बड़ी हो, और दूसरे के पार्टिकल की साइज क्या हो, छोटी हो। ठीक है, तब हम हैंड पिकिंग के द्वारा उन कंपोनेंटों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि फिगर नंबर 5.3 के अंदर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि अगर मान लो चावल में से कंकड़ अलग करने हो, तो हम उसको हैंड पिकिंग के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। फिर आता है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग में क्या होता है कि आपने खेतों के अंदर फसलों को देखा होगा, तो जब वो पक जाती हैं तो हमें उसके तने से अनाज को अलग करना पड़ता है। तो हम उनको मशीनों के द्वारा अलग करते हैं, थ्रेशर वगैरह के द्वारा। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। फिर आगे आता है हमारे पास विनोविंग। तो विनोविंग में क्या होता है कि हम हल्की चीज़ों को हैवी चीज़ों से अलग करते हैं जब वहाँ पर तेज हवा बह रही हो। ठीक है, हम पंखे या कूलर का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको फिगर 5.5 दिखाई दे रहा होगा। तो इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, हमें एक हाइट से उस मिक्सर को डालते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हैवी चीज़ें हैं वो तो सीधा वर्टिकली नीचे गिर जाती हैं, और जो हल्की चीज़ें होती हैं वो तेज हवा के साथ आगे गिरती हैं। इस मेथड के अंदर हमें अनाज को उसके छिलके से अलग करते हैं। ठीक है, फिर आगे वाला आता है हमारे पास सीविंग। सीविंग के अंदर क्या होता है कि इस मेथड को तब यूज करते हैं जब पार्टिकल की साइज अलग अलग हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक सिव यूज करते हैं, मतलब एक छलनी यूज करेंगे। तो आपने छलनी देखी होगी, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। तो जिसकी साइज छोटी होगी वो तो सिव के अंदर से क्या होता है, नीचे गिर जाएगा, और जिसकी साइज बड़ी है वो सिव के ऊपर रह जाएगा। यह आपने सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आटा छानने में देखा होगा कि आटे के अंदर जब हम आटे को छानते हैं तो जो आटे के अंदर जो इम्प्योरिटी है वो तो सिव के अंदर ऊपर रह जाएगी, और जो आटा है वो सिव के अंदर से पास हो जाता है। कंस्ट्रक्शन में भी इस मेथड का यूज किया जाता है।
सीमेंट या क्रेशर में से कंकड़ को अलग करने के लिए। फिर इससे अगले वाला आता है सेडिमेंटेशन, डिक्नेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है कि मान लो किसी चीज़ के अंदर रेत वगैरह मिक्स हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसके अंदर हम पानी मिला देते हैं। तो पानी के अंदर क्या होता है कि जो रेत वगैरह के पार्टिकल हैं वो हैवी होके नीचे बैठ जाएंगे। तो इस मेथड का नाम क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन। कि जब किसी मिक्सर के अंदर पानी मिक्स करते हैं और पानी मिक्स करने पर क्या होते हैं, जो हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन। फिर क्या करते हैं कि जो पानी है हमारा उसको हमें दूसरे कंटेनर के अंदर निकाल लेते हैं। तो इस मेथड का नाम क्या हो जाएगा, डिक्नेशन मेथड। फिर आता है फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन में भी क्या होता है कि अगर मान लो पानी में से कोई बड़ी साइज की पार्टिकल इनसोल्यूबल फॉर्म में हो, मतलब डिजोल्ड ना हो, घुला हुआ ना हो, तो फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा उसको हमें सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने चाय वाला एग्जांपल दिया था, तो चाय में से चाय पत्ती को हम फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा ही सेपरेट करते हैं। फिर इससे अगले वाली चीज आती है हमारे पास अवोपरेशन। अवोपरेशन मेथड कब यूज करते हैं, हमें नमक के पानी में से नमक को अलग करने के लिए इस मेथड का हमें यूज करते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि उस मिक्सर को हम गर्म कर देते हैं, तो पानी अवोपरेट हो जाएगा, मतलब भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नमक है वो नीचे बच जाता है। तो इस मेथड का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, अवोपरेशन। फिर आता है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम नमक के पानी में से नमक को अलग करते हैं, तो पानी को गर्म कर दिया हमने, तो उस पानी को हम वापस से गट कर सकते हैं उसके ऊपर एक प्लेट रख के। ठीक है, जब पानी की भाप प्लेट से टकराती हैं तो वापस से कंडेंस हो जाती हैं। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, भाप को वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, इससे अगली वाली चीज आती है कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हमारे पास दो टाइप की चीजें होती हैं, एक वो जो वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं, मतलब घुल जाती हैं, एक वो जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम वाटर में डिजोल्व करते हैं वो डिजोल्व होती रहे। आप क्या देखते हो कि जब हम एक गिलास पानी में नमक डालते हैं तो 2 चम्मच 4 चम्मच डिजोल्व होने के बाद वो नमक डिजोल्व होना बंद हो जाता है। तो उस स्टेज का नाम होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिस सॉल्यूशन के अंदर और ज़्यादा कंपोनेंट या फिर सब्सटेंस बोल सकते हो, या फिर इसका नाम होता है सोल्यूट, जब और ज़्यादा सब्सटेंस डिजोल्व ना हो तो उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, सैचुरेटेड। ठीक है, लेकिन अगर हम उस पानी को गर्म कर दें तो वो नमक और ज़्यादा डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर पानी की अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू।